Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject zoology. So हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले यूनिट के टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ डिस्कस करते हुए आ रहे थे। तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन टू दी डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हमने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दो चीज़ों से कंपोजिट होता है, एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल के अलोंग ही एसोसिएटेड रहती है। अब उसी सीरीज में हम डिस्कस करेंगे फूड का डाइजेशन, ठीक है, यानी कि डाइजेशन ऑफ फूड का सेगमेंट जो है इसे अपन डिस्कस करेंगे आज के हमारे सेगमेंट में। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेस्ड ऑन द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो फूड का डाइजेशन, अब देखो इस फूड डाइजेशन को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, यानी कि जो फूड की प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग का मतलब समझते हो? मतलब सिंपल सा ये कि जैसे कि हम डाइजेशन ऑफ फूड का सेगमेंट देख रहे हैं, उसी टाइप से फूड की अलग अलग प्रोसेस होती हैं, अलग अलग स्टेप से अंडरगोज होता है हमारा फूड जो है वो अंडर द प्रोसेस चलता है। तो सबसे पहली प्रोसेस जो है, यानी कि मैं स्टेप्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग की बात करूं, स्टेप्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग, यानी कि फूड जो है जब भी प्रोसेस होता है तो उसमें अलग अलग स्टेप होती हैं। तो पहला स्टेप जो है वो होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड पार्टिकल्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बॉडी में इनसाइड भेजना, दैट इज नॉन एज इंजेशन। दूसरा होता है फिर हमारा डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब बड़े फूड पार्टिकल्स का छोटे फूड पार्टिकल्स में टूट जाना। तीसरा रहता है फिर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एलिमेंट्री कैनाल की लूमेन से ब्लड स्ट्रीम या फिर बोल सकते हैं बॉडी की सर्कुलेटरी स्ट्रीम तक पहुंच जाना, ठीक है। फिर फोर्थ होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल है इनको हमारी बॉडी कैसे यूटिलाइज करती है या फिर इनको यूज करती है, दैट इज नॉन एज एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यूटिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, यूटिलाइजेशन यानी कि फूड को यूज करना बॉडी के द्वारा। फिफ्थ होता है हमारा फिर जो जैसे कि हमने सपोज दैट हमने 100 ग्राम ऑफ कोई भी जैसे कि 100 ग्राम हमने कार्ब्स खाए, कार्ब्स इन द सेंस कार्बोहाइड्रेट हमने लिया, ठीक है। अब 100% में से 100 ग्राम में से 70 ग्राम जो है ये हो गया डाइजेस्टेड, 30 ग्राम्स जो है वो अनडाइजेस्टेड रह गया, अनडाइजेस्टेड है ना, यानी कि इसका डाइजेशन नहीं हुआ। तो ये अनडाइजेस्टेड होगा, इसका एब्जॉर्प्शन फर्दर नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। अब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी में स्टोर्ड भी नहीं रह सकता, यानी कि बॉडी में स्टे नहीं कर सकता, बिकॉज एलिमेंट्री कैनाल जो है वो रेगुलर बेसिस पर क्या रहती है, फ्लश आउट करती रहती है, यानी कि बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल हमारी है वो एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद कंप्लीटली क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। और अगर ऐसा होना होता है यानी कि एलिमेंट्री कैनाल को हम कंप्लीटली खाली रखना चाहें, दैट मीन्स तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो जो फूड मटेरियल हमने इनटेक करा है उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कराएं और कंप्लीटली एब्जॉर्ब कराएं, या फिर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह गया है हमारी बॉडी में इन द सेंस इन द एलिमेंट्री कैनाल, उसे क्या करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर फ्लश आउट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रोसेस आती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब ही होता है अलग कर देना, एलिमिनेट कर देना, ठीक है। तो ये प्रोसेस है हमारे फूड की प्रोसेसिंग की। ये अलग अलग स्टेप हैं, पहले इंजेशन होता है, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन या यूटिलाइजेशन, देन एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसी सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं फूड का डाइजेशन। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यानी कि जब भी हम फूड का डाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, फूड का डाइजेशन पढ़ रहे हैं, फूड का डाइजेशन, फूड डाइजेशन, तो यहाँ पर जो फूड है ना, हमारा फूड डाइजेशन की जो प्रोसेस है इसमें फूड जो है हमारा सबस्ट्रेट का काम करता है,
जैसे कि हमने बायोमोलिक्यूल्स में एंजाइमेटिक एक्शन का डिस्कशन करा था, वहां पर हमने कोई सबस्ट्रेट लिया था जो एंजाइम के साथ बाइंड करके फर्दर रिएक्शन को कंटिन्यू करता है। तो फूड जो है हमारा सबस्ट्रेट है और इसके साथ कोई भी एंजाइम ऐड कर जाता है, यानी कि एंजाइम ऐड होगा और एंजाइम जो है वो क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है, और फिर बनता है एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो इस सीरीज में हम वो सब डिस्कशन नहीं करेंगे, यानी कि जो भी इंटरमीडिएट बनते हैं, सीधा हम जो फूड है वो एंजाइम के साथ बाइंड होगा और उसका डाइजेशन होकर ये क्या हो जाएगा, सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है, सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा और देन इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ही हम हमारे इस सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। सो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या लिखा है वो सब देखने वाले हैं। हेडिंग लिखी है यहाँ पर डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड मतलब फूड का डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन का मतलब हमने बेसिकली देखा था, बड़े पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, दैट इज नॉन एज द डाइजेशन, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज हमने डाइजेशन की दो सेगमेंट देखे थे, दो सेगमेंट इन द सेंस डाइजेशन की प्रोसेस एक तो मैकेनिकल मेथड के थ्रू होती है और एक केमिकल या फिर बायोकेमिकल मेथड के थ्रू कंप्लीट होती है। मैकेनिकल में हमने देखा था कि बहुत सारे मैकेनिकल फोर्सेस हैं, जैसे कि चीविंग की प्रोसेस है, इसमें पेरिस्टालसिस की प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, मैकेनिकल प्रोसेसिंग ऑफ फूड कंप्लीट होती है, जिसमें फूड पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, लेकिन उनको माइनर पार्टिकल्स में नहीं तोड़ा जाता, जैसे मेजर टू माइनर नहीं होते, कुछ एक पार्टिकल्स मैकेनिकल डाइजेशन से जो पार्टिकल है, जैसे कि ये वाला पार्टिकल है, ये कंप्लीटली टूट नहीं पाता है, ये दो सेगमेंट में टूट गया, फर्दर इसका केमिकल डाइजेशन होता है तो फिर ये छोटे छोटे सिंपलर, यानी कि ये तो सिंपलर हो गया, ये सिंपलेस्ट हो गया, सबसे सिंपल वाला, ठीक है, ये लार्जर मॉलिक्यूल है, ये सिंपल है और सिंपलर, ये सिंपलेस्ट है, सबसे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है थ्रू द बायोकेमिकल मेथड ऑफ डाइजेशन और द केमिकल मेथड ऑफ डाइजेशन। द बकल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शंस। जो बकल कैविटी होती है उसके दो फंक्शन होते हैं, मैस्टिकेशन ऑफ फूड यानी कि फूड को मैस्टिकेट कराना, एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग और फूड को निकलना। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थ्रू ट्रावली, ठीक है। मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट दो स्ट्रक्चर्स हैं, पहली स्ट्रक्चर है टीथ, यानी कि ये मल्टीपल नंबर्स में होते हैं, और टंग जो एक सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि सिंगल रहती है, ये सारी की सारी सलाइवा के साथ फूड को मिक्सअप करके क्या करती है, मैस्टिकेशन में हेल्प करती है। म्यूकस इन द सलाइवा हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन एंड एदरिंग द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू अ बोलस। अगर बोलस की मैं बात करूं, बोलस का मतलब क्या होता है, बोलस का मतलब होता है फूड प्लस म्यूकस, या फिर मैं सलाइवा भी बोल सकता हूं यहां पर, बिकॉज सलाइवा का एक कंपोजिशन है या फिर एक सेगमेंट या कंपोनेंट है हमारा म्यूकस, ठीक है। तो सलाइवा प्लस फूड या फिर फूड प्लस म्यूकस दोनों मिलकर बनाते हैं बोलस, और ये बोलस क्या हेल्प करता है, फूड पार्टिकल्स को एक साथ जोड़े रखने का काम करता है। देन इसको क्या करा जाता है, फर्दर प्रोसेस करा जाता है, जिसमें क्या होती है, स्वेलोइंग की प्रोसेस करी जाती है। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स, फेरिंग्स को भेज दिया जाता है, देन इनटू द ईसोफेगस बाय स्वेलोइंग और डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन का मतलब ही क्या होता है, फूड को एंगल्फ करना, स्वेलो करना, सॉरी। द बोलस further passes down through the esophagus by successive waves of muscular contraction called peristalsis, ठीक है। फिर बहुत सारी प्रोसेस हैं जिसके अंडर एक पेरिस्टालसिस की प्रोसेस होती है। पेरिस्टालसिस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का ही एक रिजल्ट होता है, ठीक है, वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है। अगर मैं बात करूं, एलिमेंट्री कैनाल है, ये पाइप लाइक है, यानी कि एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन वेव की जैसे चलते चले जाते हैं, ठीक है, ये वेव बनती चली जाती है। और ये वाली वेव जो है यहाँ पर फूड पार्टिकल्स को क्या कर लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। जैसे ही वेव आएगी, फूड पार्टिकल को पुश करा जाएगा, फूड पार्टिकल आगे चला जाएगा। यहाँ वाला फिर यहाँ पर फूड पार्टिकल पहुंच गया, यहाँ वाली कॉन्ट्रैक्शन से यहाँ फूड को पुश करा जाएगा, तो फूड यहाँ से यहाँ को पहुंच जाएगा। इस टाइप से फूड को फर्दर एलिमेंट्री कैनाल में क्या करा जाता है, पुश करा जाता है या भेजा चला जाता है। देन गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है, वो फूड जो होता है इसको स्टमक में जाने से, यानी कि ये ईसोफेगस वाला सेगमेंट है, देन ईसोफेगस के बाद हमारा ये वाला सेगमेंट है जो कि स्टमक को जा रहा है। इससे यहाँ पर जो स्फिंक्टर होगा इस फूड के यहाँ पैसेज को कंट्रोल करने वाला, इसे बोल देते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, ईसोफेजियल का मतलब होता है ईसोफेगस, तो ये कंट्रोल करता है यहाँ के फूड पैसेज को।
द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स एंड एंजाइम्स, एंजाइम्स लाइक सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम, ये कंटेन करती है। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स स्प्लिटिंग एंजाइम्स। ठीक है, सिंपल सा मतलब ये है कि सलाइवा जो है वो कहाँ रिलीज करी जाती है। सलाइवा जो है, सलाइवा कहाँ है, सलाइवा बकल कैविटी में है, बकल कैविटी में सलाइवा रिलीज करी जाती है। सलाइवा में क्या है, सलाइवा में एंजाइम है, और एंजाइम जो है जो सलाइवा में रिलीज होते हैं लाइक अमाइलेज, यहां पर सलाइवरी लिखना भी जरूरी है बिकॉज आगे फर्दर एक और काइंड ऑफ अमाइलेज होगा जो इससे डिफरेंट होता है। तो सलाइवरी अमाइलेज किस पर एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स पर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पर यानी कि स्टार्च पर एक्ट करता है। तो ये लिखा है about 30% of starch is hydrolyzed here in the buccal cavity and by the action of the enzyme amylase, जिसे अपन सलाइवरी अमाइलेज बोल देते हैं। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज की एक्शन से 30% स्टार्च का डाइजेशन जो है वो बकल कैविटी में ही हो जाता है, और इसके लिए ऑप्टिमम जो पीएच वैल्यू है वो 6.8 है। और ये जो होता है, ये पॉलीसेकेराइड जो है, पॉली से ये डाइसेक्राइड देन फर्दर मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट्स एज द एंटी बैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल का मतलब है जो भी फूड के साथ बहुत सारे बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर चुके हैं, बॉडी इन द सेंस इन द ओरल कैविटी एंटर कर चुके हैं, उन पर एक्ट करता है और उन्हें खत्म कर देता है। अब है हमारा बकल कैविटी में स्टार्च के डाइजेशन का इक्वेशनल फॉर्म। इसमें स्टार्च है, ये 30% स्टार्च जो है वो सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में 6.8 पीएच वैल्यू पर माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। माल्टोज जो है वो एक डाइसेक्राइड है। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा ओरल कैविटी में होने वाला प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है। देन आता है द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यानी कि स्टमक की म्यूकोसा, यानी कि हमने देखा था कि बहुत सारी लेयर होती है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में तो स्टमक की जो इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट जो लेयर होती है जिसे अपन म्यूकोसा बोल देते हैं, वहां पर बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं, 3 टाइप की मेजर सेल्स को कंटेन करती हैं। पहली है म्यूकस नेक सेल्स, ठीक है, जो कि म्यूकस रिलीज कराती है या सीक्रेट कराती है। पेप्टिक या फिर चीप सेल्स जो क्या करती है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन रिलीज करती हैं। ठीक है, अब फर्दर हम देखेंगे कि जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है ये HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन को क्या करता है, इनिशिएट करता है। थर्ड होती है पैराइटल और दी ऑक्जेंटिक सेल्स विच सिक्रेट द HCl एंड द इंट्रिंसिक फैक्टर, एंड HCl इज द catalyst, or we can say the enzyme or the factor that convert the pepsinogen into the pepsin. ठीक है, and the intrinsic factor is responsible for the absorption of vitamin B12. ठीक है, vitamin B12 को absorption में कौन हेल्प करता है, intrinsic factor. नेक्स्ट आता है फूड जो है वो स्टमक में 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहता है। ठीक है, उसके बाद उसे फर्दर इंटेस्टाइन में पुश आउट कर दिया जाता है। ठीक है, द फूड मिक्सेस thoroughly with the acidic gastric juice of the stomach by the churning movements, ठीक है, of its muscular wall and is called the chyme। ठीक है, सिंपल सा मतलब है, काइम का मतलब क्या होता है, काइम का मतलब होता है फूड किसके साथ मिक्सअप कर दिया गया। यहां पर लिखा है, देखो यहां पर लिखा है गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, एसिडिक है, एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस, ये सारे के सारे एक साथ मिक्सअप होकर बनाते हैं काइम। ठीक है, और काइम क्या है, काइम जो बन गया है, देखो बोलस क्या होता है, बोलस में भी वैसे तो देखा जाए तो केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्रॉपर केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड की मैं बात करूं तो काइम की फॉर्म में फूड जब आता है तब इसका प्रॉपर डाइजेशन जो है केमिकल वाला पार्ट वो स्टार्ट होता है। The proenzyme pepsinogen on exposure of the hydrochloric acid gets converted into the active enzyme pepsin, because जो भी एंजाइम्स फूड की एब्सेंस में हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं वो प्रो एंजाइम या फिर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब उनके साथ कोई फैक्टर ऐड होता है, जैसे ही फूड हमारी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट स्टमक में पहुंचता है तो जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl कन्वर्ट करता है इसे एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में। द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम of the stomach pepsin converts the proteins into the proteases and the peptones। ठीक है, पेप्टोन्स क्या है, बेसिकली पेप्टाइड्स हैं, और म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस
ये एक लुब्रिकेशन का पार्ट है और प्रोटेक्शन का पार्ट है, ठीक है, बिकॉज ये म्यूकोसा जो एपिथेलियम है इसको क्या करते हैं, आ, टूटने से यानी कि एचसीएल की एक्शन से बचाते हैं बाय द हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, प्रोवाइड द एसिडिक पीएच 1.8 ऑप्टिमल फॉर द पेप्सिन्स, ठीक है। पेप्सिन जो होते हैं बेसिकली लो पीएच पर, लो पीएच का मतलब क्या है, लो पीएच का मतलब है एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। तो 1.8 जो पीएच है ना, इस पीएच पर क्या करते हैं, जो पेप्सिन्स होते हैं वो ऑप्टिमम एक्टिविटीज को शो करते हैं। तो इसलिए HCl यहां पर क्या करता है, इनके एक्टिवेशन के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देन आता है एक एंजाइम होता है रेनिन, RENNIN, ठीक है, मैं बात करूं RENNIN, मैं यहां लिख देता हूं एक बार। रेनिन और रेनिन में डिफरेंस है। ये जो रेनिन है ये है RENNIN, ये है हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम, और एक होता है रेनिन। ये रेनिन जो है वो किडनी से रिलीज होता है, किडनी से रिलीज हार्मोन है एक तरीके का, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो रिलीज कौन रिलीज करता है, रेनिन जो होता है वो हमारी गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होने वाला एक एंजाइम है। और एंजाइम और हार्मोन की एक्शन का डिफरेंस हमें पता है, एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, हार्मोन कैसे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर हमारा ये जो रेनिन होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस में फाउंड होता है, वो भी किनके, इन्फेंट के। तो मैं अगर बात करूं रेनिन जो एंजाइम है हमारा वो किसमें प्रेजेंट होता है, केवल और केवल इन्फेंट में। लेकिन अगर मैं बात करूं रेनिन हार्मोन की बात करूं तो वो किसमें प्रेजेंट होता है, इन बोथ इन्फेंट्स एंड एज वेल एज इन एडल्ट्स ऑल्सो, ठीक है। विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, ठीक है, जैसे कि कैसीन प्रोटीन जो होता है ना, कैसीन प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, इसके डाइजेशन में हेल्प करता है इन केस ऑफ इन्फेंट। फिर लिखा है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कुछ एक अमाउंट में लाइपेज एंजाइम का भी रिलीज करती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द muscular layers of the small intestine. These movements help in the stomach mixing up the food with various secretion in the intestine and thereby facilitate the digestion process, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बेसिकली जो मूवमेंट्स हैं जो कि इन द लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होते हैं, वो फूड को मिक्सअप करने का काम करते हैं विद द एंजाइम्स और द जूसेस विच हेल्प्स इन द डाइजेशन प्रोसेस फर्दर। द बाइल, pancreatic juice and the intestinal juice are the secretion released into the small intestine, यानी कि बाइल जो होता है, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टिनल जूस हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करे जाते हैं। पैंक्रियाटिक जूस एंड द बाइल आर रिलीज थ्रू द हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट हमने देखा था कि पैंक्रियाज की डक्ट और हिपैटिक डक्ट यानी कि लीवर की दोनों डक्ट जो होती हैं वो मिलकर हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बनाती है। ये किस रिलीज को लाती है, बाइल और पैंक्रियाटिक जूस को लाती है। द पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स द इनएक्टिव एंजाइम्स, ठीक है, वैसे ही ट्रिप्सिनोजन है, इसको ट्रिप्सिन में चेंज करा जाएगा, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड द प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेजेस, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। देन ट्रिप्सिनोजन क्या होता है, वो एक्टिवेटेड होता है बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन, यानी कि जो ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन जो है वो एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में चेंज करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, फिर आता है हमारा which in turn activates the other enzymes in the pancreatic juice, और ये जो ट्रिप्सिन होता है फिर फर्दर जो पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम है उनको एक्टिवेट करने का काम करता है। द बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेन्स द बाइल पिगमेंट्स, the first bile pigment is bilirubin and second one is the biliverdin. Bile salt contain करता है कोलेस्टेरोल एंड फॉस्फोलिपिड्स बट नो एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो अगर बात करूं जो एंजाइम लेस हमारा अगर कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, वो है हमारा पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस किसी भी टाइप का एंजाइम कंटेन नहीं करता है। बाइल जो है वो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करते हैं, यानी कि इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है फैट का एक छोटे मॉलिक्यूल्स में या मिसल्स में टूट जाना कहलाता है इमल्सिफिकेशन। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स द लाइपेजेस, ठीक है, अदर लाइपेजेस को भी बाइल एक्टिवेट करने का काम करते हैं।
नेक्स्ट आता है द इंटेस्टिनल म्यूकोजल एपिथेलियम हैज द गोबलेट सेल्स. गोबलेट मींस goblet cells which release the mucus, which secretes mucus actually. If they are present in the crypts and at the part of neck, then known as goblet neck cells. ठीक है. The secretion of the breast border cells of the mucosa along with the secretion of goblet cells constituent the intestinal juice or known as succus entericus. This juice contains a variety of enzymes like disaccharide होगा जो को maltase को तोड़ने का काम करेगा, डाइपेप्टिडेज होगा, लाइपेज होगा, न्यूक्लियोसाइडेज होगा, एटसेट्रा. द म्यूकस अलोंग विद द बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द pancreas protects the intestinal mucosa from the acid as well as provide an alkaline medium, or that alkaline medium has the pH 7.8 for the enzymatic activities, because some enzymes activate at the higher pH, or we can say in the alkaline pH. सो ये काम करते हैं अल्कलाइन पीएच प्रोवाइड कराने का. सब म्यूकोजल ग्लैंड्स जिसे अपन ब्रूनर्स ग्लैंड बोल देते हैं ऑल्सो हेल्प इन दिस. ठीक है, इस प्रोसेस में हेल्प करती है. नेक्स्ट फिर आता है हमारा प्रोटीन्स. प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में तोड़ी जाती हैं, और पेप्टोन्स पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन है. इन द काइम रीचिंग द इंटेस्टीन आर एक्टेड अपॉन बाय द प्रोटीलिटिक एंजाइम ऑफ पैंक्रियाटिक जूस एज गिवन बिलो. यानी कि प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और प्रोटीजेज को ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज डाई पेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं. ये कुछ एक इक्वेशनल फॉर्म है जो कि फूड के डाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. देन कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम आर हाइड्रोलाइज बाय द पैंक्रियाटिक अमाइलेज इनटू द डायसेकेराइड. ठीक है, यानी कि स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है. अब पॉलीसेकेराइड को सलाइवरी अमाइलेज जो है, सॉरी काइम में है, मतलब ये होगा हमारा गैस्ट्रिक अमाइलेज. तो ये क्या करता है, इसको पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है. फैट्स जो होते हैं उनको बेसिकली लाइपेज के थ्रू तोड़ा जाता है. लाइपेज किसके एक्शन से, लाइपेज जो है बाइल्स का भी एक्शन लेता है और डाई और मोनोसेकेराइड में इनको तोड़ देता है. तो फैट जो है वो लाइपेज की प्रेजेंस में क्या करती है, डाइसेकेराइड में टूटती है, फर्दर ये मोनोसेकेराइड में तोड़ दी जाती है. ठीक है. न्यूक्लियसेस जो होते हैं वो पैंक्रियाटिक जूस जो है, न्यूक्लियसेस इन द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड्स एंड देन फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड्स एंड द न्यूक्लियोसाइड्स. न्यूक्लिक एसिड जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे स्टमक वाले पार्ट में, और वहां पर जूस जो है पैंक्रियाटिक जूस है, इसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियसेस. न्यूक्लियसेस एक्ट करके न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज में इनको कन्वर्ट करने का काम करते हैं. द एंजाइम्स इन द सकस एंटेरिकस व्हिच इज नोन एज इंटेस्टिनल जूस आल्सो एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द अबव रिएक्शंस. इनके जो एंड प्रोडक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर मोनोसेकेराइड बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं, ऊपर जो हमारा बन रहा था डाइसेकेराइड्स, डाइपेप्टिडेज, ठीक है, इनको तोड़ने का काम करता है. ठीक है. एंड these final steps in digestion occur very close to the mucosal epithelium cells of the intestine. और फिर फर्दर स्टार्ट होगा. इन सबका टूटने के बाद ये फाइनल स्टेज में चले जाएंगे. ये होगी हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म जिसका एब्जॉर्प्शन अब हो सकता है. तो डाइपेप्टिडेज को डाइपेप्टाइड्स को डाइपेप्टिडेज जो एंजाइम है वो एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है. माल्टोज को माल्टेज जो है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है. लैक्टोज को लैक्टेज जो होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है. सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है. न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो न्यूक्लियोटाइडेज की हेल्प से न्यूक्लियोसाइड्स में, और न्यूक्लियोसाइडेज की हेल्प से न्यूक्लियोसाइड्स जो है वो सुगर और बेसेस में तोड़ दिए जाते हैं. बाई एंड मोनोग्लिसराइड्स जो है वो लाइपेजेस की हेल्प से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिए जाते हैं. इनका अब एब्जॉर्प्शन हो सकता है. यानी कि मैं अगर बात करूं ये वाली, तो क्या है, ये है हमारी इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, बट इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स. और फाइनल स्टेज जो है वो क्या है, एब्जॉर्प्शनेबल है, एब्जॉर्बेबल है. यहां पर एब्जॉर्प्शन इनका हो सकता है. द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबाउट अकर्स इन द ड्यूडेनम रीजन. ठीक है, यानी कि ये जो ब्रेकडाउन है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का जो कि ऊपर हमने मेंशन करा हुआ है, ये ड्यूडेनम वाले रीजन में होता है ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टीन इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. The simple substances thus formed are absorbed in the jejunum part and the ileum part of the small intestine further. ठीक है. The undigested and unabsorbed substances are passed into the large intestine segment. Then उनको क्या कर दिया जाता है, फ्लश आउट कर दिया जाता है, हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. नेक्स्ट आता है नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटीज अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टीन. सो अगर मैं बात करूं
मोस्ट डाइजेशन की अगर बात करूं, यानी कि डाइजेशन की एक्टिविटी अगर मेन हो रही है, मेन डाइजेस्टिव साइट जो है वो है हमारी स्मॉल इंटेस्टीन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मेन एब्जॉर्प्शन की साइट है, वो क्या है, वो भी हमारी स्मॉल इंटेस्टीन है, लेकिन इसका पार्ट है ड्यूडेनम वाला और ये जेजनम और इलियम वाला पार्ट, ठीक है। ये दो पार्ट मिलकर तो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ये वाला पार्ट मिलकर क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन का काम करते हैं। तो लार्ज इंटेस्टीन की बात करूं तो लार्ज इंटेस्टीन का डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा गिवन है एनसीईआरटी में। तो फिर क्या फंक्शन है, तो लार्ज इंटेस्टीन के कुछ एक फंक्शंस हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, कुछ एक वाटर को एब्जॉर्ब करती है, मिनरल्स को, और कुछ एक ड्रग्स को, ठीक है। सिक्रेशन ऑफ म्यूकस को सिक्रीट कराना, which helps in adhering the waste undigested particles together and lubricating it for the easy passage, ठीक है। यानी कि सिंपल सा मतलब है फीकल मटेरियल्स को लुब्रिकेट करने का और उन्हें एदरिंग करने का, एक साथ जोड़े रखने का, फर्दर इन्हें इजीली पास आउट कराने के लिए लुब्रिकेट रखने का काम करती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से रिलीज म्यूकस। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड फीकस enters into the cecum part and of the large intestine through ileocecal wall, which prevents the backflow of the fecal material। यानी कि बैकफ्लो अगर यानी कि सीकम वाले पार्ट में कोई भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल पहुंच गया है, अब ये बैकफ्लो कर सकता है, तो इसे रोकने का काम करता है इलियोसिकल वॉल, ठीक है। देन लिखा है इट इज टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन, यानी कि जो मटेरियल है जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, जो सीकम वाले पार्ट में आ चुका है, वो टेम्पररी रेक्टम वाले पार्ट में स्टोर करा जाता है, ठीक है। और रेक्टम वाले पार्ट में तब तक स्टोर करा जाता है जब तक इसे डिफिकेट ना कर दिया जाए एनिमल के थ्रू। The activities of the gastrointestinal tract are under neural and the hormonal control for proper coordination of the different parts. The sight, smell and the presence of the food in the oral cavity can stimulate the secretion of neural signals. Secretion of the saliva, gastric and the intestinal secretion are also similarly stimulated by the neural signals. The muscular activities of different parts in the alimentary canal can also be modified by the neural mechanisms, because अगर एलिमेंट्री कैनाल में किसी फूड की प्रेजेंस हमें न्यूरली सेंस करी जाती है, तो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, हमारी न्यूरल जो एक्टिविटीज हैं वो क्या करती है, न्यूरल सिग्नल्स जनरेट करती हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेज, इंटेस्टिनल जूसेज और सलाइवा का रिलीज हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होने लगता है। नेक्स्ट लिखा है बोथ लोकल एंड द CNS hormonal control of the secretion of the digestive juices is carried out by the local hormones produced by the gastric and the intestinal mucosa। इस टाइप से हमारे फूड के डाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करा जाता है इन द एलिमेंट्री कैनाल पार्ट, ठीक है। फर्दर हम एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट विद द विच विल बी बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। तब तक के लिए धन्यवाद।